रुमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस नाम सुनने में सिमिलर लग सकते हैं, बट दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। क्या फर्क है ये? मैं हूं डॉक्टर सुशांत शिंदे और बात करते हैं रुमेटोलॉजी की, रुमेटोलॉजी इंडिया में। और अगर आपको या फैमिली में किसी को ये बीमारी हो तो इसका अवेयरनेस का ये सबसे बेस्ट चैनल आपके लिए हो सकता है। प्लीज सब्सक्राइब करें। देखिए, रुमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून बीमारी है, ऑस्टियोआर्थराइटिस एक मैकेनिकल बीमारी है। इनका मतलब क्या है? ऑस्टियोआर्थराइटिस से शुरुआत करते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस ये कॉमन बीमारी है। ओए, ये बीमारी ज्यादातर महिलाओं में या बुजुर्गों में देखी जाएगी। ये बीमारी 50 साल के बाद ज्यादातर देखी जाती है और ये उन जोड़ों में होती है जिसका हम इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। देखिए, जैसे उम्र के हिसाब से बाल सफेद होंगे, जैसे उम्र के हिसाब से बाकी ऑर्गन्स का एजिंग होगा, समझ के चलिए लगभग उसी तरह से घुटनों का भी एजिंग होगा, उसी तरह से कमर का भी एजिंग होगा, और जो बड़े जॉइंट्स है जैसे शोल्डर जिनको हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इनका भी तो एजिंग होगा। ये एजिंग या डीजनरेशन का जो प्रोसेस है, जब ये फास्ट हो जाता है तो जोड़ जो है घिस जाता है। अगर जोड़ घिस चुका है तो उसमें दर्द होगा, आवाज आ सकती है और कभी कभी सूजन आ सकती है। ये उसी जोड़ में होगा जो घिस चुका है, और ये एक मैकेनिकल प्रॉब्लम है, ये एक लोकल प्रॉब्लम है उसी जोड़ की। ऐसे पेशेंट को शरीर में और कोई प्रॉब्लम या और कोई बीमारी के लक्षण होने की जरूरत नहीं, ऐसे पेशेंट के ब्लड टेस्ट में भी कोई तकलीफ की जरूरत नहीं। और ऐसे पेशेंट को दर्द तब होगा जब वो उस जोड़ का इस्तेमाल करे, जैसे ज्यादा चलने पे, नीचे बैठ के खड़े रहने पे, या ऐसे कोई काम करने में जिसमें घुटने का इस्तेमाल हो रहा है। इस बीमारी को ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस यूजुअली घुटने में देखा जाता है। बट अब एक दूसरी बीमारी की तरफ ध्यान लेते हैं और इसको रुमेटॉइड आर्थराइटिस कहा जाता है। मैं रुमेटॉइड आर्थराइटिस पे अलग वीडियोस बना चुका हूं, आप प्लीज उसे एक चैनल में देख सकते हैं। बट रुमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जो मल्टीपल ऑर्गन्स में जाते हैं, जिसे हम पॉलीआर्थराइटिस कहते हैं। रुमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून बीमारी है, मतलब ये जोड़ घिस जाने से नहीं हो रही, बट जोड़ों के अंदर जख्म होने से हो रही है। ये जख्म जिसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं, ये हमारी इम्यून सिस्टम की वजह से हो रही है। जब प्रतिकार शक्ति खुद को अटैक करे और जोड़ों पे खासकर अटैक करे, वो जख्म है इन्फ्लेमेशन। और ये जरूरी नहीं कि एक जोड़ में हो, क्योंकि ये खून में अलग अलग हिस्सों में फैल सकती है बीमारी, तो मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे मैंने कहा घुटने में या जो ज्यादा इस्तेमाल हो रहे उन जोड़ों में है, बट रुमेटॉइड की शुरुआत हाथों से देखी जाती है। बहुत बार पेशेंट्स को सुबह उठ के हाथों में अकड़न होना, स्टिफनेस होना, उंगलियां सूज जाना, ये रुमेटॉइड के लक्षण है। तो क्या रुमेटॉइड में घुटना इन्वॉल्व नहीं हो सकता, शोल्डर इन्वॉल्व नहीं हो सकता? ऐसा बिल्कुल नहीं। रुमेटॉइड के पेशेंट को हाथों के साथ, कलाई के साथ, घुटना, एंकल, फुट, शोल्डर, ये सारे जॉइंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो अगर रुमेटॉइड है तो मल्टीपल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट, अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो 1 या 2 लोकल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट। अगर रुमेटॉइड है तो कम उम्र की बीमारी, यूजुअली शुरुआत 20 से 50 के बीच में होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर है तो ज्यादा उम्र की बीमारी, 50 के बाद बीमारी की शुरुआत देखी जाती है। अब इन दोनों में एक और कनेक्शन भी है, खास करके अगर किसी को रुमेटॉइड आर्थराइटिस है तो उसने इस पे गौर देना चाहिए। देखिए, रुमेटॉइड की शुरुआत कम उम्र में होती है, इसमें जोड़ों में इन्फ्लेमेशन है, बट ये जोड़ में लगी हुई मानो आग है। अगर आप आग को टाइम में बुझा दो तो जोड़ में कोई नुकसान नहीं होगा, बट अगर ये आग चलती रही तो ये भी तो जोड़ को डैमेज करेगी। जिन पेशेंट्स को पुअरली कंट्रोल्ड, जिनका रुमेटॉइड आर्थराइटिस सही से कंट्रोल नहीं हुआ है, उन पेशेंट्स को चांस है कि उनका घुटना या बड़ा जॉइंट जल्दी खराब हो जाए, उसे भी हम कहेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो जिन पेशेंट्स को रुमेटॉइड है उनको अगर कंट्रोल ना दिया गया तो उम्र से पहले ही आ सकता है कुछ जोड़ों में ऑस्टियोआर्थराइटिस। सो यस, रुमेटॉइड आर्थराइटिस कैन बी अ कॉज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। हालांकि मेजॉरिटी लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस रुमेटॉइड से नहीं, उम्र से, वजन से, या कुछ ऐसे काम करने से होता है जिसमें जोड़ की जो यूज है वो ज्यादा है। आई होप दिस हैज हेल्प्ड यू टू अंडरस्टैंड इन दोनों में क्या फर्क है। अगले वीडियो में बात करते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस को ट्रीट कैसे किया जाता है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज सेंड देम टू मी एंड ऑफ कोर्स डिस्कस विथ योर डॉक्टर। नमस्कार, जय हिंद।